हेलो बच्चों, आज मैं प्रोजेक्टाइल का मोशन पढ़ाने के लिए आया हूं। प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 2 के लिए पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो बेटा, हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो प्रोजेक्टाइल का मोशन हमने लेक्चर लिया था, उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने तीन सिचुएशन डिस्क्राइब की थी। एक हमारी पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u फ्रॉम द हाइट h। सेकेंड सिचुएशन मैंने बताई थी, पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हाइट h मेक एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और तीसरी सिचुएशन बताई कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हाइट h मेक द हॉरिजॉन्टली विद डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड की तरफ हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है। तो तीन सिचुएशन हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चौथी सिचुएशन और प्रोजेक्टाइल का फोर्थ लेक्चर हम आपको बता रहे हैं। सॉरी, लेक्चर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड है, तो काइनेमेटिक्स का पांचवा लेक्चर होगा। पांचवा के आसपास पांचवा छठवा लेक्चर होगा, है ना। तो प्रोजेक्टाइल के मोशन के अंदर दूसरा लेक्चर है, और इसमें केस नंबर कौन सा है? केस नंबर हमारा फोर्थ स्टडी करा रहे हैं। फोर्थ में स्टडी कैसे कराएंगे, ये देखिए कि हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यही जो है, ये आपका यही केसेस ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। ये बोर्ड के अंदर है, एनसीईआरटी लेवल पे यही केस डिस्कस किया जाता है। तो हमारा कौन सा है कि जैसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये एक्चुअल में ये हमारा एंगल थीटा बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है, अल्फा बना रहा है। और ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये वाई है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। मतलब ये केस नंबर 4 हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो सिचुएशन जिसमें पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है ना, पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल अल्फा या थीटा। ओके, तो इस सिचुएशन में हम बताएंगे ये प्रोजेक्टेड, ये भी केस हमारा 2 डायमेंशन का केसेस है। इस केसेस में क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट और वर्टिकल वेलोसिटी मे बी वेरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड काम कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि कंसीडर, मैंने यहाँ पर वेलोसिटी u मान ली। क्या किया? लेट वेलोसिटी u, ठीक है ना, और एंगल अल्फा। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर वेलोसिटी u के कंपोनेंट्स बनाए। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? u sin अल्फा। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगे। पहले x के अलोंग देखेंगे, तो x के अलोंग तो आपका जो कंसेप्ट यूज करेंगे, x के अलोंग एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम पर डिपेंड करेगा। तो अपन जानते हैं डिस्टेंस x इक्वल टू, अपन देखेंगे u cos थीटा या u cos अल्फा इनटू t फॉर टाइम टेकन। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ये आपको एक इक्वेशन याद रखना है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब अपन देखेंगे सेकंड सिचुएशन को, अपन देखेंगे सेकंड सिचुएशन क्या कहती है। सेकंड सिचुएशन मेरी कहती है कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन काम कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज कर सकते हैं। कौन से? 3 फॉर्मूले, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2s। तो हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या लगेंगे? तो हम देखेंगे v इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? u cos अल्फा प्लस हमारा a इंटू टी, तो a की जगह कितना है यहाँ पर? कितना? a की जगह है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में a इक्वल टू माइनस जी है। कितना? माइनस जी। तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस जी, लगा देंगे जी टी। ये इसको इक्वेशन नंबर
सेकंड मान लें, क्या मान लें, सेकंड इक्वेशन, ठीक, v इक्वल टू यू कॉस अल्फा माइनस, और सेकंड केस क्या है, बाई इक्वल टू बाई, थर्ड बाई इक्वल टू यू कॉस अल्फा, सॉरी गलत है, यू यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ हमने गलत दिया, साइन अल्फा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल, टेक द वर्टिकल कंपोनेंट, यू साइन अल्फा माइनस dt। अब वर्टिकल, अब हम क्या कहेंगे, बाई इक्वल टू वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, इसको होगी इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये बाई हो गया, ये हमारा बाई हो गया। अब इसके बाद में सिचुएशन नंबर आप कौन सी बनाएंगे, आप एक बार बताएंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g बाई, ऐसा 2g बाई, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हमारे आपके काम की। अब देखेंगे तो ये डायग्राम आपको हम, ये डायग्राम तो आपको ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसके नीचे बता देते हैं, हमें 3 वर्ड आपको देखना है, इसमें 3 फॉर्मूले रिजल्ट आपको मेमोराइज करना है ना। ये तो इक्वेशन है, पहला इसमें बताया आपसे पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइंग, या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइंग या टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कब तक, कितने टाइम तक हवा में रहेगा, कितने टाइम तक पार्टिकल रहेगा, हवा में रहेगा। तो हवा में रहेगा, तो हवा में रहने का मतलब है इसमें क्या होना चाहिए कि पार्टिकल यहां से गया और यहां से आ गया, तो मतलब बाई की वैल्यू 0 रखेंगे, तो बाई की वैल्यू 0 रखेंगे और टी की जगह कैपिटल टी रख देंगे, तो ये फार्मूला, इसको फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 0 यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो देयरफॉर आपकी टी की वैल्यू कितने निकलेगी, 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ये फार्मूला है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। इसके बाद में इसको u साइन अल्फा क्या, वर्टिकल वेलोसिटी, तो थोड़े शॉर्ट में लिख दें 2v बाई वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल अपॉन जी, ये आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपके नीट और जेईई मेंस में फार्मूला लगाएगा। तो फार्मूले की सिचुएशन अपन को बहुत अच्छी तरह से, कि डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी है, आपको बहुत क्लियरली होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी हमारी क्या कहती है। तो पहला हमने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मुझसे, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइंग। ओके, अब हमने पूछा कि मैक्सिमम हाइट, अब मैंने क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, कि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि कोई फिजिकल सिचुएशन होगी जिसमें मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि पार्टिकल को हम जब वर्टिकल वेलोसिटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इनिशियली ज़्यादा होगी, तो डीएसएलेशन हो रहा है, तो जब वेलोसिटी डीएसएलेट कर रही है, मतलब वेलोसिटी कब डिक्रीज कर रही है, तो मतलब डीएसएलेट काम करेगा, तो डीएसएलेशन काम करेगा, तो मतलब वो वेलोसिटी, वो वाली हाइट जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी हमारी फाइनल 0 हो जाएगा, उतना वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर होगा मैक्सिमम, मतलब उसको हम मैक्सिमम टर्म से इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, मैक्सिमम टर्म से उसको अप्लाई करते हैं। ये मैक्सिमम टर्म का मतलब ये है। तो हम कौन सा लगाएंगे, मैक्सिमम टर्म का मतलब है कि आपका, कि हमने बोला मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब ये वाली वेलोसिटी, ये वाली कौन सी है, ये चौथी सिचुएशन, चौथा फॉर्मूला। ओके, अब देखें, अब बच्चों हम क्या देखें कि हमारे पास में यहाँ पर जगह है, इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब हमने कौन सा इक्वेशन नंबर अपना फोर्थ किया, तो 0 इक्वल टू यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस हमारा 2gh, बाई की जगह h, तो h मैक्स, इसको h मैक्स कहेंगे, इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, या यूं कहेंगे, इसको हम लिखेंगे v बाई स्क्वायर,
वी बाई स्क्वायर अपॉन टू जी, ऐसे भी लिख सकते हैं वी बाई स्क्वायर अपॉन टू जी। ये हमारा फार्मूला कौन सा, सेकंड फार्मूला, ये सेकंड ब्लॉक में बनाया, ये सेकंड ब्लॉक का फार्मूला हो गया। ओके, तो पहला फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा फार्मूला हमारा कौन सा है, जो सेकंड फार्मूला हमारा है आपका कौन सा, मैक्सिमम हाइट। अब तीसरा एक फार्मूला और होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवलिंग। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताई थी, उसमें टाइम को इस्तेमाल कर, क्योंकि ये डिस्टेंस x इक्वल टू यू कॉस अल्फा इनटू टी, ये क्या बताती है कि टाइम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। तो टाइम t क्या है, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, ये वाला, तो t रख देंगे। तो हमारी इसमें कौन सी फार्मूला, आपकी पहली वाली इक्वेशन से हम देखेंगे, x की जगह r कर देंगे, x की जगह हमने क्या कर दिया, r कर दिया, तो ये क्या निकलेगा, u स्क्वायर साइन u स्क्वायर है ना आपका साइन 2 अल्फा, या पहले अपन देखा ट्रिग्नोमेट्री यू स्क्वायर साइन अल्फा और कॉस अल्फा अपॉन जी, ये बन जाएगा आर इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी। और ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला देखा होगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो ये फार्मूला मेरा क्या बन जाएगा, दिस फार्मूला बिकम, आर की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। और यहाँ पर क्या है, ये कितना है, क्योंकि अपन जानते हैं साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये फार्मूला हमारा है, ये हमारा फार्मूला कितना, तो ये फार्मूला तो कौन सा है फार्मूला नंबर, ये फार्मूला नंबर हमारा कौन सा है, ये पहला फार्मूला ये है टाइम फ्लाइट का, दूसरा फार्मूला मैक्सिमम हाइट का, तीसरा हमारा रेंज का। ये हमारा आपका फार्मूला, ये फार्मूला 3 ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक दिख रहे हैं, ये तीनों फार्मूले लिखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूले आपके काम आते हैं। अब अगला क्या है, अगला हम जो बताएंगे, अगला क्या कहता है कि अगले में आप देखिए, अगला रिजल्ट क्या कहता है, अगला रिजल्ट कहता है, तो बच्चों अगला रिजल्ट मतलब ये 3 रिजल्ट आपने नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपको याद करना, ये सब चीजें बता दी। अब ये फॉर्मूला, यही डायग्राम हमारा यही है, डायग्राम को अपन रब नहीं किया, डायग्राम को अपन रब नहीं किया है ना। तो डायग्राम अपना रब नहीं है, तो अपन क्या देखना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पर ये देखिए, अगर कोई भी ट्रेजेक्ट्री, ये हमारी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, तो पार्टिकल तो क्या बता रहे हो कि मोशन ऑफ लाइन, मतलब क्या है कहने का कि वेलोसिटी ऑल्सो, वेलोसिटी चेंज कर रही है, वर्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज कर रही है, कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर रही है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पर ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा, तो वेलोसिटी ऑलवेज शो या नेट मोशन दिखाएगा, इसको टेंजेंशियली बनाएगा। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, टेंजेंट, तो टेंजेंट बना दिया, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन तो रहेगा। अब जब पर जो ये चीज है, ये हमारा एंगल अपना कितना बना, थीटा बना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ये हमने स्टार्टिंग से तीनों की सिचुएशन बताई थी हमने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी आपका u cos अल्फा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, u cos अल्फा ही रहेगा। ओनली वर्टिकल वेलोसिटी बदलेगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी by बदलेगी। तो हमारा कितना वर्टिकल वेलोसिटी by बदला, तो इसलिए एक एंगल tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, tan थीटा इक्वल टू कितना है, v by वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, v by अपॉन vx। तो v by कितना है, v by इक्वल टू कितना है, v by इक्वल टू है आपका कौन सा, अपने बताई थी u साइन अल्फा माइनस gt, और vx कितना u cos अल्फा।
u cos अल्फा। तो हमारा टेन थीटा कितना निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू आपका कितना निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो टेन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस। ये फार्मूला आपका कौन सा हो गया, एक फार्मूला नंबर हमारा फोर्थ हो गया। इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे नहीं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। तो फार्मूला आपका ये फोर्थ, ये आपका कौन सा नंबर का फार्मूला है, ये फोर्थ नंबर का फार्मूला आपका बन गया। ये फोर्थ नंबर का, ये हमने ब्लॉक के अंदर दिखाया, ये फोर्थ नंबर का फार्मूला आपका बन गया। ये फार्मूला डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला, इससे क्या होगी, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, है ना, उनमें एक अपनी फील थोड़ी सी हटकी आती है। फार्मूला ऐसा लगता है, जब इसको क्वेश्चन के फॉर्मेशन में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको एक जनरेट होने लगता है, जब प्रॉब्लम के अंदर जाएंगे। इसके बाद में आपको बताइए, अब अपना अगला क्या है, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। कौन सा, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी अपनी कौन सी है, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी बता देते हैं। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 5 रिजल्ट ही अपने इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो इक्वेशन ट्रैजेक्टरी है, तो ट्रैजेक्टरी में हमारा कितना हो जाएगा, अपन जानते हैं बाई इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस टी। जो इक्वेशन लिखी थी पिछली में देखिए, एक तो हमने इक्वेशन बताई थी एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा इनटू टी, एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा इनटू टू पहली इक्वेशन बताई थी। और तीसरी इक्वेशन हमने बताई थी इक्वेशन ऑफ मोशन में, यू बाई इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला आपको बताया था, नहीं बताया था, ये हमारे रिजल्ट थे। तो इसलिए आप यहां पर करेंगे x इक्वल टू एक्स कितना, x इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी। ये हमारा पहला है इक्वेशन बनाई थी। दूसरी हमने बताई थी बाई इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी इंटू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। पहली और अपने इक्वेशन लिखी थी उसमें पहली और थर्ड थी, लेकिन यहाँ पर हमने पहली इसको मान लिया, इसको सेकंड इसको मान लिया। तो अब क्या करेंगे, किसमें हमने आपका पैरामीटर क्या है, टी, एक्स बाई और टी ये वेरिएबल है, एक्स बाई और टी वेरिएबल है। तो हमारे टी को एलिमिनेट करते हैं, तो एक्स बाई में जो इक्वेशन बन जाएगी उसको क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन ट्रैजेक्टरी होगी। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट टाइम की वैल्यू निकाला, इसमें रख देंगे। तो बाई की वैल्यू क्या निकलेगी, तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं यू साइन अल्फा इनटू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, बाई इक्वल टू ये हमारा निकलेगा एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला भी याद कर दें। ये ट्रैजेक्टरी है। इस ट्रैजेक्टरी को अगर अपने एक्स स्टैंडर्ड कॉमन निकाला, हमने क्या एक्स स्टैंडर्ड कॉमन निकाला, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए। और ज्यादा मैथमेटिकली अप्रोच हमने तरीका बता दिया ड्राइव करने का, मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपको करते करते प्रैक्टिस में आ जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, तो यहां पर निकाला एक टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये फार्मूला आ गया, बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये हमारा फार्मूला रिजल्ट। तो ये इक्वेशन हमने ट्रैजेक्टरी बता दी, ये हमारे फार्मूले ड्राइव। ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो अपने, क्योंकि अपन को नीट और जेईई मेंस पर एक फार्मूला लगेंगे, लेकिन एडवांस केसेस में बहुत सारी सिचुएशन भी डेवलप और भी हो जाती हैं, जैसे एनवेलप भी हो जाता है, बहुत सारे के तरीके डेवलप हो जाती है। तो ये हमने आपको एक प्रोजेक्टाइल के कितने चारों सिचुएशन हमने बता दिया, चारों सिचुएशन प्रॉब्लम की हमने बता दिया। अब बच्चों मैं इनके एक एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, इन पर इसके एग्जाम्पल में एक एक क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ। तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए, हमने पहले केस नंबर 4 केस डिस्कस करा चुके हैं। चारों केसेस के अपन तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने कोई पार्टिकल को
यू इक्वल टू 10 मीटर से प्रोजेक्ट किया है, 10 मीटर से प्रोजेक्ट किया है, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमारी है, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू मानो ये 10 मीटर है, एच की वैल्यू 10 मीटर है। तो अपन को ये बताना है कि कहाँ पर ये गिर रहा है, ये सारे पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर एक क्या निकलेगा, तुमने क्या बताया था, पहले टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1/2 GT²। तो सीधे से फार्मूला लगाइए, T इक्वल टू अंडर कितना 2h/g, 2h/g, 2h/g। तो h की वैल्यू कितनी है 10, तो h की वैल्यू कितनी है 10 मीटर डालना है, और g हमारा 10 मीटर है, क्योंकि हमने ग्रेविटी को यहाँ पर g को 10 एज्यूम किया है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 सेकंड आएगी। पहला दिया है। अब दूसरा हमने फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरा हमारा कि यहाँ पर x निकालना था, क्या निकालना था, x निकालना था। तो x निकालने पे कितना हो जाएगा, x निकलने पे x इक्वल टू आपका कितना, स्पीड कितना 10 इंटू आपका कितना है इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 आएगा, ये 10√2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि यहां पर हमने गिरा था, तो मैंने पूछा था कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी कितनी आई, तो वेलोसिटी हमने बताया था वर्टिकली, वर्टिकली कितना GT, वर्टिकली कितना GT, तो T कितना √2, तो 10√2 आ गया, कितना आ गया 10√2, तो आपकी तो वेलोसिटी हमने अगर कम वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v इक्वल टू आपका 10I प्लस हमारा 10√2j, और इसकी वैल्यू तो v का जो मॉड है वो कितना निकलेगा हमारा, ये हमारा कितना 10 बाहर निकाल दिया, और 1² प्लस 1√2 3 निकलेगा, ये हमारा मीटर पर सेकंड है। अब हमने क्या बताया डायरेक्शन की, क्या डायरेक्शन क्या था, तो यहाँ पर एंगल हमारा थीटा मानना है, तो tan θ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक फॉर्मूला अपना tan θ जो डायरेक्शन बना रहा है, tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 10√2 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा √2, तो थीटा की वैल्यू कितनी 10/√2 आ गया। ये फार्मूला आपका बता दिया, ये हमारी प्रॉब्लम, ये फार्मूला हमने एक एलिमेंट्री पहली सिचुएशन का एक एलिमेंट्री एग्जांपल करा दिया। अब इसी एग्जांपल को देखें कि हम एंगल कितना लेना है, सेकंड सिचुएशन का एग्जांपल कि 37 डिग्री लेना है, और स्पीड कितनी है 10 है। तो अब इसका करें, इसका फार्मूला हमने बताया था, इस फार्मूला तो इसमें होगा नहीं, तो इसके प्रॉब्लम को आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया, आपने देख लिया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखिए हम क्या बताएंगे, अगली सिचुएशन हमने ये बता दी 37 डिग्री अगर बना रहा है वर्टिकल तरफ से, वर्टिकल अगर 37 डिग्री बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे कि आपका पहले टाइम निकालना है, टाइम में क्या एच हमारा नीचे, तो -10 और कितना है ये 10 cos 37, 10 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5 तो 8 आ गया, तो कितना 80 वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आई 8 आई 80 -1/2 GT², -1/2 5t², 5t², तो हमने क्वांटिटी बताई थी, थ्योरी में हमने बताया, इसको फार्मूला रिमेंबर मत करिए, जो फंडामेंटल रिजल्ट है वो उसको याद करिए, नहीं तो आपका कितना है 5t² -8t और -10 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू 8 प्लस माइनस √64, और 64 और 5 10 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, है ना, 4 5 20 और 20 गुणा 10, 4 5 20 और 20 इंटू 10 200, तो 200 अपॉन आपका कितना निकलेगा 10, 2 इंटू 5 10 निकलेगा,
तो वैल्यू कितनी आई 8 प्लस माइनस अंडर रूट 264 अपॉन 10। अब देखो ये 264 एक टाइम पॉजिटिव आया एक टाइम नेगेटिव आया, एक टाइम पॉजिटिव आया एक टाइम नेगेटिव आया। थोड़ा डाटा हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से माना, तो थोड़ा सा मतलब अंडर रूट वाला कंसेप्ट नहीं आ पाया, तो डाटा को हमने थोड़ा सा डाटा की पुटिंग थोड़ी सी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होती है, डाटा को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने तो कंसेप्ट को देखा, हमने टर्म को नहीं देखा कि हम टर्म को इंटीजर फॉर्म में ले जाएं, ऐसा हमने कोशिश नहीं किया, हमने फंडामेंटल को बताने की कोशिश करी है। ओके, तो ये आपकी इसमें दो टाइम है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव टाइम। कभी आपका पॉजिटिव टाइम आपका नहीं होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम टाइम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो टी की वैल्यू कौन सा ले रहे हैं, दो सिचुएशन है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये निकलेगा आपका, ये निकलेगा 8 प्लस अंडर रूट 264 अपॉन 10 आया। ये वाला टाइम हमारा काम का है। और x की वैल्यू निकालेंगे तो अपन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ये आपका कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितने है, यहाँ पर थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई, गलत हो गया थोड़ी, साइन है साइन 37 3 6 होगा, ये बच्चों ये मिस्टेक थी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट अपन ने जो लिया था वो कितना है, वो हमारा ये 37 मतलब हमारा ये साइन 37 कितना हो 3 साइन 37 और 30 साइन 37 हमारा कितना है आपका 3/5 है, तो मैंने वर्टिकल ले लिया था इस वजह से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए फिर हो जाएगा 6t माइनस हमारा 5p स्क्वायर, ये तो ठीक है, तो यहाँ पर 6t कर दो। अब यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ 6 कर दो, तो यहाँ पर कितना ये आपका कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 6, ये 36, ये 36 हुआ, और ये तो ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 से 36 हुआ, तो यहाँ पर 2 से 36 कर दो, 236, ये 236 ये हमारा। अब अपन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है q cos अल्फा, तो अपना x कैसे निकलेगा, x इक्वल टू u, ये कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा कितना, इट बिकम आपका ये साइन 30 cos 37 कितना 4/5 8 आएगा, 8 इंटू आपका ये हो जाएगा मेरा 6 कितना 6 प्लस अंडर रूट 236/10, ये हमारा ऐसे अपन ये सारे डाटा जो फार्मूले हैं उस तरीके से अपन निकालते जाएंगे। वर्टिकल वेलोसिटी निकाले तो जीटी से निकल जाएगा, ये वाला कंपाउंड जीटी से निकला और जी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें ये तो हमारा कितना रहेगा, ये 8 मीटर पर सेकंड रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी रिमेन कांस्टेंट है, ये हमने आपको बता दिया। अब इसमें यही सिचुएशन डाउनवर्ड ले लें, अगर यही सिचुएशन हम ऐसे ले लें 37 तो उसमें क्या करना है कि 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 10 आपका पॉजिटिव होगा, जब 10 जब पॉजिटिव होगा तो ये चीज हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमने एक हमारी इस टाइप की बन जाएगी 5p स्क्वायर माइनस 6t और प्लस हमारा 10, तो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये लिख देगा 5p स्क्वायर प्लस 6t माइनस 10 इक्वल टू 0। e की वैल्यू कितनी निकल गई, e की वैल्यू कितनी निकली 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा, इसमें ही वही निकलेगा है ना, इसमें कितना निकलेगा आपका ये तो वही निकल रहा है, इसमें पहले गलती क्या गई थी कि माइनस में 10 आया था, माइनस 10 था और ये तो इधर था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, तो यहाँ पर 6t यहाँ पॉजिटिव आ गया था, तो माइनस 6 आएगा, माइनस 6 और बाकी तो हमारा ये वो पे कोई निकलेगा 2 से 36/10 आएगा भाई, इतना आ गया है ना। और बाकी अपन उसी तरीके से निकालेंगे जैसे पहले निकाला है, या फिर कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू u cos अल्फा इंटू टी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना, ये तो
8 रहेगा, 8 इंटू टी, टाइम हमने यहाँ निकाल दिया, पॉजिटिव टाइम दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, ओनली अपने पॉजिटिव टाइम को कंसिडर कर लिया, पॉजिटिव टाइम को हमने कंसिडर कर लिया, दिस द हमारा कॉन्सेप्ट है ये। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली, सॉरी नेट वेलोसिटी किस वेलोसिटी टकराएगा, किस वेलोसिटी टकराएगा, तो क्या लिखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना निकला 8i प्लस हमारा gt से, gt हमारा j और gt की वैल्यू अपने g अपन गिवन टाइम टेकन निकाल लिया, तो g निकालेंगे तो नेट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी आपके ये 30 सिचुएशन के हमने एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा एलिमेंट्री एग्जाम्पल बिल्कुल थोड़े से हमने हल्का सा एग्जाम्पल ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सिचुएशन नंबर इसकी, कौन सी सिचुएशन निकालेंगे वर्टिकल वाली, ये बनाओ फ्रॉम दी फोर्थ वाली सिचुएशन। तो फोर्थ वाली सिचुएशन में क्या है कि मैंने जैसे हमने किसी डाटा वो ही लिया, डाटा हमने वो लिया, बस हमने क्या लिया यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है और एंगल कितना है 37 डिग्री, और ये आपका वर्टिकल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब हमने डाटा दे तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, क्या निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फ्लाइट कितना निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा 2u sin अल्फा, 2u sin अल्फा, तो 2u sin अल्फा अपॉन g, g की वैल्यू 10 कर दें, 2 इंटू 10 और sin अल्फा कितना हो जाएगा 3/5 अपॉन g, 10 से 10 कट गया, 10 से हमारा 10 कट गया, तो ये कितना निकलेगा 6/5 आएगा, 6/5 सेकंड आया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, तो यहाँ पर u कितना है 10 का स्क्वायर, sin स्क्वायर अल्फा कितना है, sin स्क्वायर अल्फा कितना है 3/5 का स्क्वायर, 3/5 है ना, तो 3/5 को हम डायरेक्ट भी लिख दे वैसे है ना, तो ये वैसे 6 का स्क्वायर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को डायरेक्ट लिखते हैं पर 6 आएगा और 2g से डिवाइड कर देंगे 2g, तो 2 इंटू 10, तो यहाँ पर कितना निकलेगा आपकी, इसकी 10 निकलेगी और 10 निकल जाएगी, तो यहाँ मतलब 6 आ जाएगा सीधा, ये 6 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 20 होगा, तो 20 होगा तो 36/20 मतलब ये निकलेगा कितना निकलेगा 36/20 का मतलब 1.8 मीटर आया है ना। अब अपन निकालेंगे रेंज निकालना है, तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी आपकी, आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर की वैल्यू आपकी निकलेगी यू स्क्वायर, क्या यू स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन जी, तो ये कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा 10 का स्क्वायर और sin 2 अल्फा कितना निकलेगा 37 डिग्री, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, 2 sin अल्फा 37 इंटू cos 37 अपॉन जी, जी हमारा 10 से कट गया, तो 10 इक्वल टू आपका sin 37 कितना होगा 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, तो ये आपकी कितनी 5 गुना 10 हो गया 4 और 4 16 और 16 3 48 48/5, तो 48/5 कितना हुआ, क्योंकि डेटा ये हमारी आ गया। अब हम क्या करेंगे t इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 1.8 आया, 1.8 आया, सॉरी कितना आया था 6.5 सेकंड आया, तो हम ये निकालना है कि कोई ऐसा टाइम ले लें जिसमें हमारा निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखें फार्मूला हमने बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था कि tan थीटा हमने बताया था, tan थीटा इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा, तो क्या निकलेगा हमारा tan अल्फा
माइनस डी टी अपॉन यू कॉस अल्फा, करेक्ट। इसमें लगा दें अल्फा की वैल्यू कितनी 37 डिग्री है और टाइम कितना, कुछ भी रख जाए इसमें, टाइम की वैल्यू कितना है, जैसे अपने रखा है ये हमारा, हमने रखा 3, कितना रखा है 3/5 सेकंड में रखा, 3/5 सेकंड में रख देंगे तो इससे हमारा एंगल निकल आएगा। इस तरीके से आपके पैरामीटर्स निकल आएंगे इस फॉर्मूला में, पर हमने ये आपका किस सिचुएशन नंबर ऑफ 4 सिचुएशन में डिस्क्राइब कर दिया। तो बच्चों ये हमने बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन दिए हैं, दिस इज द वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। तो बच्चे आप प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी करिए। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। इसके बाद में ये हमने एलिमेंट्री क्वेश्चन दिए लास्ट के, इसके बाद में पूरा कंप्लीट थ्योरी करने के बाद में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा बता देंगे ना, जो आपके नीट और जेईई मेंस से कलेक्टेड। ये हमने एलिमेंट्री आइडियाज आपको दे दिए है ना। इसमें आपका ये फॉर्मुलेशन है, सिंपल फॉर्मूला था। एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन ये बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ ओरिएंटेड आता है जो v = u + at, s = ut + r² है ना, v² = u² + 2s, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिव मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब नीट के लिए, नीट और जेईई मेंस के लिए जो हम पढ़ाएंगे, इसी एलिमेंट्री आइडियाज़ को आप यूज करेंगे, आपको डेफिनेटली, या हम आपको फिजिक्स में आपको देखो, फिजिक्स में आगे का लेक्चर हमारा बहुत अच्छा होगा लेक्चर। ये हमने आपको सिंपल, अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।